आज हम यूज ऑफ वर्ब टू हैव को पढ़ेंगे। टू हैव का जो प्रयोग होता है ये प्रेजेंट टेंस में पास होना या रखना के अर्थ में पोजेशन, आधिपत्य या ओनरशिप, स्वामित्व को बताने के लिए किया जाता है। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें पहचान पढ़ना है कि हम किसी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि उस सेंटेंस में पोजेशन या ओनरशिप का बोध हो रहा है, और वहां पे हम मेन वर्ब के रूप में टू हैव का प्रयोग करेंगे। तो टू हैव वर्ब का प्रेजेंट टेंस प्लूरल रूप हैव तथा प्रेजेंट टेंस सिंगुलर रूप हैज का प्रयोग पास होना, रखना, है या हैं के अर्थ में ओनरशिप, स्वामित्व या पोजेशन, आधिपत्य का बोध कराने के लिए होता है। ठीक है, क्या है रूल्स? जो टू हैव का जो प्रयोग होता है ये प्रेजेंट टेंस प्लूरल रूप हैव तथा प्रेजेंट टेंस सिंगुलर रूप हैज का प्रयोग पास होना, रखना, है या हैं के अर्थ में ओनरशिप, स्वामित्व या पोजेशन, आधिपत्य का बोध कराने के लिए होता है। तो यही है यूज ऑफ वर्ब टू है का पहचान। आप इसी से पहचानिएगा कि किसी सेंटेंस में पोजेशन का बोध हो या ओनरशिप का बोध हो तो वहां पे मेन वर्ब के रूप में टू हैव का ही प्रयोग करना है। टू हैव का जो
प्रेजेंट टेंस प्लूरल रूप हैव होता है और प्रेजेंट टेंस सिंगुलर रूप हैज होता है। तो चलिए इसी पहले एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कैसे हम किसी सेंटेंस को पहचानेंगे कि वहाँ पे पोजेशन का बोध हो रहा है या ओनरशिप का बोध हो रहा है। ठीक है, कुछ विद्यार्थियों के पास कम किताबें हैं। यही क्या है, सेंटेंस है। तो देखिए इसके अंत में है, इससे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पास है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे इस सेंटेंस में पोजेशन या ओनरशिप का बोध हो रहा है और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में टू हैव का प्रयोग होगा। यहाँ पे जो कुछ विद्यार्थी हैं इनका जो पोजेशन है किताबों के साथ है। हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। भारत का एक गौरवशाली इतिहास है। देखिए यहाँ पे भी अंत में क्या है। तो इससे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे इस सेंटेंस से हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे ओनरशिप या पोजेशन का बोध हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे भारत का जो है ओनरशिप या पोजेशन जो है किसके साथ है, गौरवशाली इतिहास के साथ है। तो इसी से हमको पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में टू हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, और ये प्रेजेंट टेंस में है तो टू हैव का रूप हैज होता है और प्लूरल रूप हैव होता है। तो यहाँ पे इसे ऐसे ही हम पहचानेंगे किसी सेंटेंस में कब ओनरशिप और पोजेशन का बोध होता है और उसको हम फिर टू हैव का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए जो भी टू हैव का प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर रूप और प्लूरल रूप होता है उसको हम पढ़ते हैं कि कब सिंगुलर रूप का प्रयोग जो होता है किस सब्जेक्ट के साथ होता है और प्लूरल रूप का प्रयोग जो होता है किस सब्जेक्ट के साथ होता है। तो चलिए पढ़ते हैं उसको। यूज ऑफ, ये टू हैव के प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर फॉर्म है हैज। देखते हैं कि इसका प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ होता है। सब्जेक्ट ही का जो प्रयोग होगा यहाँ पे वह, उसके और उसे के अर्थ में होगा। जिस सी का भी वह, उसके या उसे हो सकता है। वैसे ही ईट का भी जो हिंदी मीनिंग होता है वह, यह, इसके, उसके, इसे, उसे के अर्थ में होता है। यहाँ पे जिस सेंटेंस में पोजेशन या ओनरशिप का बोध होता है वहाँ पे जो ईट होता है इसका हिंदी मीनिंग यह, वह, इसके, उसके, इसे, उसे हो सकता है तथा सिंगुलर नंबर।
इन सभी सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या है? सब्जेक्ट ही, जहाँ पे पोजेशन और ओनरशिप का बोध होता है वहाँ पे उस सेंटेंस में ही का जो हिंदी मीनिंग है वह भी हो सकता है, उसके भी हो सकता है और उसे भी हो सकता है। वैसे ही सी का जो है वह हो सकता है, उसके हो सकता है या उसे हो सकता है। वैसे ही ईट जो है इसका मीनिंग वह हो सकता है, यह हो सकता है, इसके हो सकता है, उसके हो सकता है, इसे हो सकता है, उसे हो सकता है, तथा सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होता है। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे रहे कि वह एक कार रखता है, या रहे उसके पास एक कार है, या रहे उसे एक कार है। तीन वाक्य हो सकता है। वह एक कार रखता है, या ये हो सकता है कि उसके पास एक कार है, या उसे एक कार है। इन तीनों वाक्यों का जो मीनिंग है एक ही है कि उसके पास एक कार है या उसे एक कार है, चाहे वह एक कार रखता है। ठीक है, इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसका एक ही ट्रांसलेट होगा, ही हैज अ कार। इन तीनों वाक्यों के लिए एक ही इंग्लिश ट्रांसलेट होगा, क्या? ही हैज अ कार। इसका ये तीनों मीनिंग हो सकता है। वह एक कार रखता है, उसके पास एक कार है, या उसे एक कार है। अगर हमें इसे बनाना है तो हम क्या बनाएंगे? ही हैज अ कार। ठीक है, चलिए इसे और एग्जांपल से समझते हैं। तो इसमें आपको केवल यही ध्यान रखना है कि जो यूज ऑफ हैज होता है ये सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है। यहाँ पे ही, सी, इट का जो हिंदी मीनिंग होता है उसको ध्यान रखना है, नहीं तो क्या होता है कि बाद में हम लोग सेंटेंस में उसके देख लेते हैं तो हीज का प्रयोग करने लगते हैं, उसे देख लेते हैं तो हिम का, हर का प्रयोग करने लगते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लिखा दिए हैं कि ही का जो यहाँ पे हिंदी मीनिंग है वह भी होगा, उसकी भी होगा और उसे भी होगा। वैसे ही सी का जो हिंदी मीनिंग है वह भी होगा, उसके भी होगा, उसे भी होगा। ईट का वह होगा, यह होगा, इसके होगा, उसके होगा, इसे होगा, उसे होगा था सिंगुलर नंबर। तो हिंदी सेंटेंस में कहीं भी अगर ये सब दिखता है तो वहां पे परेशान नहीं होना है, वहां पे ये ध्यान रखना है कि उसके लिए भी ही, सी, ईट होता है। ठीक है, सबको ये हिंदी मीनिंग सहित याद रखना है, ध्यान रखना है, नहीं तो सेंटेंस में हम लोग फंस जाते हैं। वहां पे हम वह की जगह पे उसके आ जाता है तो हम सोचने लगते हैं कि वो उसके का हिज लिखे। ठीक है, और हिज लिख भी देते हैं। इसलिए यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है कि उसके रहे, उसे रहे या वह रहे, वहां पे ही का ही प्रयोग होगा जब उस सेंटेंस में पोजेशन या ओनरशिप का बोध हो। ठीक है, तो इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। वह साड़ी रखती है, या रहे कि वह, या रहे उसे एक साड़ी है, या रहे कि उसके पास
एक साड़ी है। तो एक ही सब्जेक्ट के हिंदी सेंटेंस में 3 अलग अलग हिंदी मीनिंग हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे वह, उसे, उसके, इसके लिए एक ही इंग्लिश होगा, क्या? सी। सी यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि जो साड़ी होता है ये किसी फीमेल का होता है, और फीमेल के लिए वह, उसके और उसे के लिए सी का प्रयोग होगा। यहाँ पे आप ही का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसको आप रीड कीजिएगा तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ही का प्रयोग होगा या सी का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है साड़ी, तो साड़ी जो जब भी होगा किसी फीमेल का होगा, तो यहाँ पे हम वह, उसे और उसके के लिए सी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसे लिखते हैं, इसका क्या होगा, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सी, और सी के साथ हैज का प्रयोग होगा। उसके बाद अदर वर्ड्स क्या है इसमें? साड़ी। इससे हम जब टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहां पे एक एक वर्ड को अच्छे से समझेंगे स्ट्रक्चर के द्वारा कि किस वर्ड को कब रखना है, सब्जेक्ट कब होगा, इसमें मेन वर्ब क्या होगा, अदर वर्ड्स क्या होगा, या कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो उसको हम वहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल ये समझना है कि किस सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है, कौन सा वर्ब होता है। और पोजेशन और ओनरशिप वाले हिंदी सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट के क्या क्या हिंदी मीनिंग हो सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। नहीं तो क्या होता है कि जो हिंदी सेंटेंस आता है वहाँ पे वह के लिए अगर उसे आ जाए तो फिर वहाँ पे हम हर यूज करने लगते हैं या हिम यूज करने लगते हैं। ठीक है, उसके आ जाए तो वहाँ पे हम किसी पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज करने लगते हैं, जैसे हीज यूज करने लगेंगे या उस हर्स यूज करने लगेंगे। इसलिए यहाँ पे ये समझना जरूरी होता है कि जो भी पोजेशन या ओनरशिप वाले सेंटेंस होते हैं उसमें एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग हिंदी मीनिंग हो सकता है, तो इसे ध्यान में रखना है। दो गाय हैं। राम के पास दो गाय हैं या राम को दो गाय हैं? गाय हैं। तो ये आप दो तरह से बोल सकते हैं कि राम के पास दो गाय हैं या राम को दो गाय है। यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही होगा राम, उसको अलग अलग बताया गया है, अलग अलग तरीके से सेंटेंस बनाया गया है राम से। और राम यहाँ पे क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हैज। उसके बाद क्या है? दो है तो टू, टू काउस। ठीक है, तो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप यूज ऑफ हैज पढ़ रहे हो तो उस टाइम ये सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होगा, इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग क्या क्या हो सकता है पोजेशन वाले वाक्यों में। ठीक है, तो आज यहीं रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में टू हैव का जो प्रेजेंट टेंस प्लूरल फॉर्म है हैव, उसको पढ़ेंगे और वहां पे भी ऐसा ही समझेंगे कि हैव का प्रयोग जिस भी सब्जेक्ट के साथ होता है उस सब्जेक्ट का पोजेशन वाले सेंटेंस में हिंदी मीनिंग क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो फिर क्या होता है कि जब भी हिंदी सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करने जाते हैं तो वहाँ पे हम फंस जाते हैं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग हिंदी मीनिंग हो सकता है। ठीक है, तो आज यही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे पढ़ेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।